ये 6 बातें जिसके जीवन में है उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्मपूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताए। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है। अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन सेवा सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है, जो रहेगा, उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता है। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके, नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले, बस। कभी ये रोते कि अहो कृपालु करुणा में आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है? कभी ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही है, बड़े कृपालु हैं। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बने हुए, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है।
वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते, खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते, भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। 3 खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं है, वही है। आप भी वही हैं पर नहीं समझ पा रहे।